हाय गाइस, बहुत दिनों बाद आ रही हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो रखी हैं घर में। और आज बीती बातों को लगभग 1 हफ्ते का समय हो चुका है। और मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि हम जो है कंप्लेन नहीं करेंगे पुलिस में, क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और वो इस सिचुएशन में भी नहीं है कि वो किसी को ज़्यादा सवाल जवाब कर सके। तो ओवरऑल ये है कि जो अपराधी है वो तो खुला छूटा ही हुआ है और घूम रहा है। ना जाने, चलो बहन तो मेरी फिर भी सेफ हो गई, अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो चीज़ों से बाहर निकल ही आएगी। हालांकि इंसान इन चीज़ों से बाहर निकलता नहीं है। जितना बोल देना आसान होता है ना, और जितना जिस पर बीत रही होती है वो तो वही जानता है। और आई नो कि कोई भी उसका ये दुख कम नहीं कर सकता है। बस यही है कि चीज़ों से हम भाग ही सकते हैं। और ये है कि चलो, ये तो वो केस हो गया जो सामने आ गया कि उस लड़की ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। और ये कोई यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और किसी भी तरह के लिए ये मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। ये वीडियो डालने का मेरा सिर्फ इतना पर्पस रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, खैर ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुकी हूँ। और आज तो मेन बात सिर्फ इतनी है कि न जाने कितने ही लोग, कितनी ही लड़कियाँ ऐसी होंगी जो इन बातों को कभी फैमिली को बताती ही नहीं है और ना ही किसी से शेयर करती हैं। सिर्फ अपने ही अंदर घुटती रहती हैं, सिर्फ इस चलते कि रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, तमाम चीज़ें होती हैं। और शायद यही डर मेरी बहन के अंदर था जो उसने इतना कुछ बताया नहीं। और यही कहूँगी कि अपने बच्चों को सेफ़ रखो। और पर्सनली एडवाइस यही है कि यार किसी भी रिलेटिव के यहाँ गलती से भी भेजने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे। आप अपने सामने रखो और अगर कहीं भी लाना ले जाना व्हाटएवर कुछ भी करना हो तो आप खुद ही करें उस चीज़ को, और तभी सेफ्टी है। हालांकि पता है, जब तक हम लोग इतने छोटे छोटे थे और कभी मम्मी पापा ने कहीं नहीं भेजा, हमें किसी फ्रेंड की पार्टी में भी नहीं जाने दिया। और जब हम इतने बड़े हो गए और अब तो खैर इतने समझदार हैं, लेकिन समझदारी होने के बाद भी वो बच्ची इतनी डर गई कि उसने किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरों से हम बचाते हैं अपने बच्चों को, और जबकि हमें अपनों से ही बचाने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। और जैसे हमने किया कि हमने किसी को भी कंप्लेन नहीं की, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन जिसने ये हरकत की है ना, वो हमारे घर का रिलेटिव है। इवन हमने उसको मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। वो अपना आराम से खुला घूम रहा है, ये दोष देते हुए कि लड़की ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मतलब सोचने वाली बात है। मतलब सोच सकते हो इस बात का कोई लॉजिक है, लेकिन खैर क्या बोला जा सकता है। ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है, ना ही हमारे पास कुछ है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन का दुख है जो हम सुन रहे हैं, और हम जानते हैं कि वो किस हद तक सच है और किस हद तक क्या चीज़ें हैं। तो खैर आज की ये बात मैं यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आई नो जो लोग देखते हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, लाइक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है कुछ भी। ये एक रियल स्टोरी है। और ये दूसरी वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि सभी जागरूक रहें। बाकी तो अपनी अपनी है, खैर क्या ही बोला जा सकता है।